ओके, तो हमारे ऑथर का नाम क्या है? काल्की। आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर कराओ। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो ये जो स्टोरी है हमारी द टाइगर किंग, इसमें हमें पढ़ना है महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम के बारे में, यानी कि जो हमारी स्टोरी है इसके हीरो कौन है? महाराजा है। किस जगह के? प्रतिबंधापुरम के। अब ये जो हमारे महाराजा इन्हें बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, करेजियस है। ये क्या क्या नामों से बुलाया जाता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 नाम आप याद कर लेना। जैसे कि क्या क्या नाम है? जामेदर, जनरल, खिलेदार, मेजर, सर, जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं। इनमें से 2-3 लर्न कर लेना, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे महाराजा हैं, कहाँ के? प्रतिबंधापुरम के। ये इस कहानी के हीरो हैं और इनको बड़े अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, महाराजा, अधिराजा, सर, जंग जंग, जलानी बहादुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर तुम्हें शॉर्ट में बोलना हो तो हम इन्हें क्या बुला देंगे? शॉर्ट में हम इन्हें बुला सकते हैं द टाइगर किंग। ठीक है, तो हमारे इन राजा का नाम क्या है? द टाइगर किंग है। अब जो हमारे ऑथर हैं स्टोरी के, जिनका नाम है काल्की जी, कहते हैं कि मैं इस स्टोरी में तुम्हें बताऊंगा कि ये जो हमारे टाइगर किंग है ना, इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, यानी कि इनको हमने टाइगर किंग क्यों बोलते हैं। जैसे कि महाराजा तो है ये, बट टाइगर किंग क्यों बोलते हैं वो मैं तुम्हें स्टोरी में सुनाऊंगा। और ये स्टोरी ना बिल्कुल एंड तक सुनाऊंगा तुम्हारे को, बिल्कुल एंड तक। पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ मैं। ऐसे मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आधी स्टोरी सुनाऊं और बीच में से भाग के चल जाऊं, नहीं, पूरी स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा। कुछ भी हो जाए, इवन बॉम्ब गिर जाए आसमान से, स्तूका बॉम्बर लिखा है, मैं कंफ्यूज मत हो ना पढ़ के स्तूका बॉम्बर क्या होता है। स्तूका बॉम्बर ये जर्मनी ना जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पे ये बॉम्ब फेंकते थे। ठीक है, तो ये वही वाला बॉम्ब है। तो हमारे ऑथर कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, चाहे बॉम्ब गिर जाए मैं नहीं रुकूंगा स्टोरी सुनाने से। बॉम्ब भाग जाएगा वापस, मेरी स्टोरी चलती रहेगी। ठीक है, तो कहते हैं कि चलो भैया कंटिन्यू करता हूँ, क्या टाइगर किंग के बारे में स्टोरी सुनाना। और कहते हैं चलो चलो रुको रुको, स्टोरी सुनाने से पहले ना टाइगर किंग की एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ हमारे टाइगर किंग जी के बारे में। क्या बात है कि देखो ये टाइगर किंग ना बहुत करेजियस है, और जब तुम इनके बारे में सुनोगे और पढ़ोगे तो तुम्हारा मन करेगा तुम भी मिल लो इन टाइगर किंग से जाके। अभी जब आप भी सुनोगे तो कहते हैं कि भैया वो पॉसिबल नहीं है टाइगर किंग से मिलना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है, इसलिए आप मिल नहीं सकते उनसे। बस सुन लो कि वो कितने ब्रेव थे एंड उन्होंने क्या क्या करा था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब होता है प्रेडिक्शन से शुरुआत, ये यानी कि बताते हैं हमारे ऑथर की जब टाइगर किंग पैदा हुए थे, ये जो हमारे टाइगर किंग है जब ये पैदा हुए थे बस 10 दिन के थे, छोटे से बेबी से थे, तो बेबी टाइगर किंग बोल देते हैं। तो जब ये बेबी थे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रेडिक्शन हुआ था। क्या? जब ये पैदा हुए तो बड़े सारे ज्योतिषी आए। ऐसे राजा महाराजाओं में होता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं ना तो ज्योतिषी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, वो आके भविष्यवाणी करते हैं, ये बड़े होके ये बनेंगे, ये बड़े होके ये बनेंगे। तो वैसे ही हमारे ये टाइगर किंग के पैदा होने पे भी ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन करते हैं। पता क्या करते हैं? कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना ये एक दिन मर जाएगा। अब इसमें तुम्हें कुछ अलग इंटरेस्टिंग लगा? नहीं भाई, ये तो सिंपल सी बात है, हर कोई मरता है, जिसने पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो ये वो करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें जो हमारे ऑथरों ने ह्यूमर क्रिएट, हंसाने के लिए हमें डाली है। ठीक है, अब जो ज्योतिषी जी है और भी बातें बताते, कहते हैं ये जो बच्चा है ये बेबी टाइगर किंग ये वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा। बट फिर बट बोलते हैं और ऐसे रुक जाते हैं, तो वो एक सेकंड रुकते हैं, जैसे आप एकदम से बोलते बोलते रुक जाते हो ना, वैसे ही वो एस्ट्रोलॉजर एकदम से रुकते हैं और कहते हैं कि देखो ये एक सीक्रेट है, हम बताना नहीं चाहते, बट आप फोर्स करो तो हम बता देते हैं। क्या? कि ये बच्चा बहुत बड़ा वॉरियर तो बनेगा बट ये एक दिन मर जाएगा। अब ये सब बातें चली रही होती कि एकदम से एक आवाज आती है, एक मिरेकल होता है। क्या चमत्कार होता है? वो 10 दिन का बच्चा जो था, कौन? हमारे टाइगर किंग, जिनका नाम क्या लिखा है? जिलानी जंग जंग बहादुर, वो बोल पड़ता है। आपने कभी सुना 10 दिन का बच्चा बोलता? नहीं ना, तभी से चमत्कार बोला है। एक चमत्कार होता है, वो 10 दिन का बच्चा बोलता है ओ वाइस प्रॉफिट। क्या बोलता है? ओ वाइस प्रॉफिट। एग्जाम के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है ओ वाइस प्रॉफिट, और सब बड़े हैरान हो जाते, भैया आवाज कहाँ से आई है? ये किसी का ध्यान नहीं होता है वो 10 दिन के बच्चे पे। कहते हैं अरे कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? तभी वो बच्चा कहता है ओ वाइस प्रॉफिट इट वॉज आई हु स्पोक। अरे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो। तब सबको समझ में आता है, अच्छा ये 10 दिन का बच्चा बोला। सब बड़े हैरान, अरे भैया ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। क्या बोलता है हमारा ये 10 दिन का बच्चा टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर? क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि भैया देखो मरना तो सबने ही है, मुझे ये बताओ मेरी मैनर ऑफ डेथ क्या होगी? ऑल बॉर्न विल डाई वन डे, जो भी पैदा हुआ है वो तो मरेगा, ये बताओ मैं मरने कैसे वाला हूँ? मैनर ऑफ डेथ डिस्क्लोज करो। अब भैया देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब कि कितना समझदारी वाला क्वेश्चन है ये। क्या वो छोटा सा 10 दिन का बच्चा वो क्या कह रहे हैं? मरना तो सबने, ये बताओ मरने कैसे वाला हूँ? अब ये सुन के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, यानी कि वो जो वहाँ के सबसे बड़े ज्योतिषी थे, वो हैरान हो जाते हैं, ऐसे नोज पे फिंगर रखते कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है, 10 दिन का बच्चा बोल रहे, ऊपर से इतना
अच्छा क्वेश्चन पुटअप करा समझदारी वाला। वहां देखो वॉर ऑफिस से जो न्यूज आती है हमारे को कि वॉर में इतने सोल्जर्स की ब्रेवरी है, वो उस पर इतना यकीन नहीं होता है मेरे को। ये बच्चे को देखो कितना ब्रेव है, कितना इंटेलिजेंट है कि 10 दिन का है, बोल भी रहा है और इतना अमेजिंग क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर रहा है। तो बच्चा क्या कहता है, मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ होगी कैसे, हो डेथ तो सबकी ही होनी है, मुझे पता है। तो अब वो बताते हैं कि कैसे होने वाली है उनकी डेथ। तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ये जो बच्चा है ये आर ऑफ बुल में पैदा हुआ है, वो राशियां होती है ना हमारी वैसे ही। तो ये कहते हैं ये आर ऑफ बुल में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो भैया इसकी डेथ होगी टाइगर से। अब तुम्हें क्या लगता है, ये टाइगर का नाम सुन के हमारा ये 10 दिन का बच्चा जो है वो जंग जलानी बहादुर ये डर गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। ये कह रहे लेट द टाइगर बी वेयर। अब टाइगर को बोलो मुझसे डरना शुरू करते। वैसे छोटे बच्चे तो टाइगर वगैरह से डर जाते हैं ना, बट ये 10 दिन का इन्फेंट है क्या, अभी बड़े भी नहीं हुआ है, चाइल्ड भी नहीं है, इन्फेंट। क्या कहते हैं, अब टाइगर को मुझसे डरना होगा। वो नहीं डरते बिल्कुल भी टाइगर से, बट ये पता चल गया है, एक प्रिडिक्शन हो गया है, भविष्यवाणी हुई है कि ये जो जंग जलानी बहादुर है इनकी डेथ का रीजन क्या होगा, एक टाइगर होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनकी लाइफ में ऐसा कोई बड़ा मिरेकल नहीं होता, वही हुआ था पहला मिरेकल जो वो बोलते हैं ना 10 दिन में। और ये जो पूरी स्टोरी है ये कहा जा रहा है कि एक र्यूमर राइफ है, यानी कि एक अफवाह है जो हमारे ऑथर ने सुनी है। और वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम ये समझेंगे कि ये कोई ट्रू इवेंट्स भी है इसमें एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारे वो स्टोरी खत्म, प्रेडिक्शन हो गया टाइगर मारेगा। अब वो बड़े होते हैं हमारे, कौन, द टाइगर किंग। बड़े होते हैं, कैसे बड़े होते हैं बता रखा है। ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत टॉलर हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, पूरे बॉडी मसल वसल बन जाती है इनकी। ठीक है, और जो है ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते हैं और इंग्लिश नैनी ही इनको जो है पाल पोसती हैं। नैनी पता है ना आपको, जो ध्यान रखती है बच्चों का। इंग्लिश ट्यूशन पढ़ते हैं, इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं, जैसे उस जमाने के जितने भी क्राउन प्रिंस होते थे ना ब्रिटिशर्स के राज में, क्राउन प्रिंस जो होते थे जैसे वो सब कुछ इंग्लिश करते थे, वैसे ही ये भी इंग्लिश में वेल वर्स थे। ठीक है, अब जो है जैसे ये 20 साल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ग्रू टॉलर और बहुत स्ट्रांग, जब 20 साल के हो जाते हैं तो इनका राज्य इनको मिल जाता है। उससे पहले इनका राज्य कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के पास था। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या थी, यानी कि जब ये छोटे थे ना 20 साल, जब अडल्ट हो गए तभी तो आपको आपका राज्य मिलेगा। तो इनके से पहले जो इनका राज्य था कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स संभाल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी ये कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। अब जब ये 20 साल के हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं, तो इनको इनका राज्य प्रतिबंधापुरम जो है वापस, हमारे राजा 20 साल के हो जाते हैं और उनको उनका राज्य मिल जाता है। जैसे ही वो राजा बन जाते हैं आसपास के लोगों को याद आ जाती है वो प्रेडिक्शन, वो बातें कर रहे होते हैं कि अरे भैया हमारे राजा की तो ना टाइगर मारेगा हमारे राजा को। बातें चल रही होती है आसपास में, टाइगर किंग के कान में बात पहुंच जाती है, यानी कि पता है ना आपको, अफवाहें पहुंच ही जाती हैं इधर से उधर। तो ऐसे हमारे टाइगर किंग को पता चल जाता है, अच्छा मेरी तो डेथ टाइगर से होनी थी। अब उनका जो एरिया था जहाँ के वो राजा थे प्रतिबंधापुरम के, वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट थे। तो ये जो है सोचते हैं हमारे टाइगर किंग कि देखो ऐसा कहावत है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में काऊ को भी मार सकते हो, तो अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में खुद की रक्षा करने के लिए टाइगर मार दूं तो ठीक होगा। तो ये अपने आप को ऐसा ना थीसिस देते हैं कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप किसी भी जानवर को मार सकते हो, तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मार दूंगा। और ये अपने टाइगर हंट मिशन पे जाते हैं और पहला टाइगर मार देते हैं। अब जब ये टाइगर पहला मार देते बहुत थ्रिल, बड़ा इनको बड़ा गर्व होता है, मैंने तो टाइगर मार दिया। और ना एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर जिसने कहा था ना कि इनकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, उसको बुलाते हैं और उन्हें डेड टाइगर दिखाते हैं, डेड बीस्ट दिखाते हैं। अब वो एस्ट्रोलॉजर कहता है सुनो जी, ये 99 टाइगर्स तो ना आप ऐसे ही मार लोगे, ठीक है, 99 टाइगर्स आप ऐसे ही सेम तरीके से मार लोगे और फिर तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने 100वें टाइगर के साथ। जब 100 टाइगर आपको मारना होगा उस समय पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो राजा जी भी बड़े अपने तो ये बहुत जोश में, एक टाइगर इन्होंने मार दिया, कहते हैं व्हाट इफ आई किल, अगर मैंने मार दिया 100वां टाइगर तो क्या। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया ना तो मेरी जो ये टफ्ट है, ये जो मेरे बाल है, मैं ये कटवा दूंगा, मेरी एस्ट्रोलॉजी की जितनी किताबें हैं सब जला दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया। तो मतलब आप समझ गए ना कि एस्ट्रोलॉजर को तो पूरा यकीन है कि जो हमारे टाइगर किंग है वो 100वें जो शेर होगा, सॉरी टाइगर, उसको नहीं मार पाएंगे। क्या कहते हैं, बुक्स जला दूंगा, पूरी छोटी जो होती है ना उनकी एस्ट्रोलॉजर्स की, वो काट दूंगा, अपनी इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा क्या अगर आपने 100वां टाइगर मार लिया तो। अब आगे चलते हैं भैया हम, अब जो है हमारे महाराजा प्रतिबंधापुरम के, उनके दिमाग में ना पूरा एक जुनून सा सवार हो जाता है कि मुझे तो 100 टाइगर्स को मारना है, ठीक है। तो वो मिशन टाइगर हंट अपना शुरू कर देते हैं। वो अपने स्टेट में टाइगर किलिंग बंद कर देते हैं कि उनके स्टेट में प्रतिबंधापुरम में कोई टाइगर जो है कोई भी नहीं मारेगा। अब टाइगर के लिए ना ये ओकेजन का टाइम था, यानी कि टाइगर्स के तो मजे आ गए, कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। उन्होंने ये निकलवा दिया क्या कि अगर एक लॉ पास कर दिया, अगर किसी ने टाइगर को
पत्थर भी फेंक के मारा ना तो ये उसकी पूरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। पूरे के पूरे राज्य में सिर्फ एक ही जना टाइगर को मार सकता है, वो कौन है? टाइगर किंग खुद मार सकते हैं, उसके अलावा कोई टाइगर किंग को नहीं मार सकता। यानी कि पत्थर भी अगर फेंक देना टाइगर किंग पे तो सारी प्रॉपर्टी उसकी ले लेंगे। और टाइगर किंग जो है हमारे एक वाव ले करते हैं, यानी एक शपथ लेते हैं कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार देता ना तब तक मैं कोई और काम नहीं करूंगा। तो देख रहे हो कैसे राजा ही है, कह रहे पहले 100 टाइगर मारूंगा तब बाकी के काम करूंगा। अब जो है इनका टाइगर किलिंग का मिशन शुरू हो जाता है, बहुत सारे टाइगर से मारने शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है टाइगर बड़ी आराम से मर जाता है, नहीं, बहुत बार इन्होंने डेंजरस सिचुएशंस फेस करी। कई बार ये टाइगर को गोली मारते हैं, बुलेट मारते हैं, वो मिस हो जाती है, फिर टाइगर इनके ऊपर आके जो है इनको अटैक करता है। तो ये बेयर हैंड से विदाउट बुलेट्स टाइगर का इससे जो है लड़ाई करते हैं और हमेशा कौन जीतता है? हमारे टाइगर किंग जीतते हैं। तो ये दिखाने हैं टाइगर किंग की ब्रेवरी। देखो ये टाइगर से बिना बुलेट के बेयर हैंड्स में भी जीत जाते हैं, बहुत ज्यादा ही ये करेजियस है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइगर्स को हमारे टाइगर किंग जो है मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक दिन इनका गाइस जो ये टाइगर किंग वाला जुनून था ना, टाइगर किंग का ये जो जुनून था कि बहुत सारे टाइगर्स मारने हैं, 100 टाइगर्स मारने हैं, इसकी वजह से इनका जो थ्रोन था, जो इनकी राज्य था, वो भी इनसे छिनने वाला था। डेंजर ऑन थ्रोन मैंने लिखा है और ये जो नोट्स मैंने पीछे चलाए हैं ये आपके एग्जाम के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पे कवर हो रही है, तो गाइस जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते रहो। ओके, तो एक बारी क्या होता है, हमारे टाइगर किंग की जो थ्रोन है, जो गद्दी है, राज्य है, उस पर भी खतरा आ जाता है। किसकी वजह से? टाइगर मारने के जुनून की वजह से। क्या होता है, एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर होता है, वो आता है और जो है हमारे टाइगर किंग के पास, और वो कहता है कि मेरे को ना देखो एक टाइगर हंट करना है, ठीक है, मुझे टाइगर मारना है, मुझे बहुत शौक है और मुझे उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवानी है। बहुत शौक था, देख लियो, पहले जमाने से शौक है फोटोग्राफ खिंचवाने का। तो कहते हैं कि मेरे को टाइगर मारना है और टाइगर जो डेड बॉडी होगी टाइगर की खास होगा उसके साथ में मुझे फोटो खिंचवानी है। ये विश करता है एक बड़ा सा ब्रिटिश ऑफिसर आके। सुनो, तुम्हें पता है अंग्रेजों का राज था, महाराजा क्या करते हैं, महाराजा मना कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि महाराजा ने तो वो निकाल रखा था ना ऑर्डर कि उनके अलावा कोई नहीं मारेगा टाइगर को, कोई पत्थर भी फेंकेगा तो उसकी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा मैं, मतलब ले लूंगा सारी की सारी। अब भैया ये ब्रिटिशर के ऑफिसर आ गए कि मुझे टाइगर मारने दो और फिर फोटो खिंचवाऊंगा उसके साथ। बट हमारे टाइगर क्या है, मना, किंग जो है मना कर देते हैं, मैं नहीं मारने दूंगा आपको। कहते हैं कि देखो एक बात सुनो हमारी, देखो कितनी फनी बात उन्हें बोलते हैं, आप चाहो तो मैं आपके लिए बोर हंट ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। बोर मतलब पिग होता है, आप चाहो तो चूहा मार लो, चूहे का मारने का वो जो है वो मैं इंतजाम कर दूंगा, आप चाहो तो मच्छर मारने का इंतजाम कर देंगे हम आपके लिए प्रतिबंधापुरम में, बट टाइगर हंटिंग नहीं लेना, ये नहीं हो सकता। तो देख रहे हो कितने डिटरमाइंड थे अपने मिशन के लिए। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को भी मना कर दिया परमिशन देने से टाइगर को मारने के लिए। अब क्या होता है, ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहता है, ब्रिटिश ऑफिसर का जो एक सेक्रेटरी होता है, खुद तो ये बड़े लोग होते हैं इनकी सेक्रेटरी बात करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी हमारे महाराजा के जो दीवान साहिब होते हैं ना, जो महाराजा के सेक्रेटरी हो गए आप मान लो, महाराजा के लिए जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया देखो हमारे जो दुरई है, अब दुरई कौन होते हैं, ये तमिल वर्ड है चीफ का, कंफ्यूज मत होना बुक में पढ़ के, जो हमारे दुरई हैं उन्हें मारना नहीं है टाइगर को। आप एक काम करो, अपने टाइगर किंग को बोलो टाइगर वो मार दे, हमारे दुरई की तो वैसे फोटो खिंचवा दो टाइगर के साथ, टाइगर की कैरेकास, टाइगर की डेड बॉडी के साथ। तो अब तुम्हें सही लग रहा होगा, ठीक है भैया फोटो खिंचवाने को, मारने को थोड़ी कह रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर। बट हमारे महाराजा को देखो कितने जिद्दी थे। टाइगर किंग कहते हैं नहीं, मैं फोटो भी नहीं खींचने दूंगा, आज इनको कह दूंगा, आज इनको अलाउ कर दूंगा, कल को और ब्रिटिशर्स आने लग जाएंगे कि भैया हमारे को भी हंटिंग करने दो, हमें भी फोटो खिंचाने दो, वो मना कर देते। और यही तो उनकी थ्रोन पे खतरा था कि भैया उस जमाने ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनका जो मन है, जो उनकी इच्छा है, उसको मना करना, ये बहुत बड़ा खतरा था उनकी थ्रोन पे। तो अब जो है उनकी थ्रोन पे खतरा तो बन ही गया था, तो अब उन्हें एक प्लान निकालना था जिससे वो बचा सके अपने राज्य को। तो इनको एक प्लान आता है, किसको, महाराजा और उनके जो दीवान साहिब थे उन्हें प्लान आता है, बैठ के बातें करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, दुराई जो है ना, दुराई से नहीं यानी कि जो हमारा चीफ था उसकी जो वाइफ है ना, उनको ब्राइब कर देते हैं, यानी कि उनको कुछ गिफ्ट भेज देते हैं जिससे वो खुश हो जाए और ये जो है मैटर जो है ना सेटल हो जाए। तो क्या करते हैं हमारे राजा, कलकत्ता में ना एक ब्रिटिश ज्वेलर्स होते हैं, उनको जो है टेलीग्राम भेजते हैं और उनसे बड़ी सुंदर सुंदर डायमंड की रिंग्स मंगाते हैं। वो भी 50 सैंपल भेज देते हैं सुंदर सुंदर डायमंड रिंग्स का, और वो क्या करते हैं, वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स ना दुरई सेनी के पास भिजवा देते हैं। दुरई सेनी कौन, जो दुरई की वाइफ थी, यानी कि जो चीफ थे ना ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवा देते हैं। 50 रिंग होती है तो वो सारी की सारी भिजवा देते हैं, किसको, वो जो चीफ होते हैं उनकी वाइफ को। उन्हें लगता है कि ये जो चीफ की वाइफ है ये एक दो चूज कर लेंगे, बाकी वापस भिजवा देंगे। बट देखो वो चीफ की वाइफ भी जो थी इतनी लालची थी, वो क्या करती है 50 की 50 रिंग अपने पास रख लेती है, और जो हमारे जो टाइगर किंग है ना, उन्हें एक लेटर लिख के थैंक यू दे देती है, थैंक यू आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ आप देखो
3 लाख रुपए का अगले दिन बिल आ गया हमारे टाइगर किंग के पास। किस बात का? वो सारी रिंग्स का। बट वो एटलीस्ट खुश थे कि चलो 3 लाख रुपए मेरे खर्च हुए, बहुत ज्यादा है गाइस उस जमाने के हिसाब, अभी भी इतने ज्यादा हैं, ये तो और पुराने जमाने की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स के टाइम की। 3 लाख रुपए, वो बड़े खुश होते हैं कि चलो 3 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए बट मेरा राज्य तो बच गया। तो अब यहाँ पे आप ग्रीडीनेस, लालची बना उनका भी देख सकते हो। चीफ की वाइफ का क्या कि 1 2 नहीं 50 की 50 ही रख ली उन्होंने, सारी अंगूठियां उन्होंने रख ली। आगे कंटिन्यू करते हैं भैया, ये टाइगर हंटिंग चलती रहती है। 10 सालों में हमारे टाइगर किंग जो है 70 टाइगर मार देते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 70 मार देते हैं और धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लगती है। ऐसा लिखा हमारे राइटर ने ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, या तो जो है टाइगर्स उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करा, या फिर उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया, या फिर वो भाग के चले गए ब्रिटिशर्स से मरने के लिए। बट उनको आसपास में अपने कोई टाइगर नहीं मिल रहा था। क्या क्या उन्होंने कहा, या तो टाइगरों ने हरी मतलब सुसाइड करना होता है, या उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया, या फिर टाइगर जो है भाग गए हैं किससे मरने के लिए, ब्रिटिशर्स से। उन्हें टाइगर किंग से नहीं मरना, वो भाग गए हैं ब्रिटिशर्स से मरने के लिए। कोई टाइगर उन्हें मिलने को तैयार नहीं था। 70 तो वो मार चुके थे बट आगे की गिनती कंटिन्यू कैसे करते, बड़ी परेशानी की बात थी। तो एक दिन हमारे टाइगर किंग ने दीवान जी को बुलाते हैं, दीवान साहिब को, भाई उनसे सारी बातचीत करनी होती है, जो आगे का काम है उन्हीं को तो ऑर्डर देंगे वो। तो वो दीवान साहिब को बुलाते हैं और उस समय पे जब दीवान साहिब उनसे बात करने आते हैं, हमारे टाइगर किंग अपनी गन्स को जो है जैसे लोड नहीं कर रहे थे, साफ कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ही वाज हैविंग गन इन हिज हैंड। और दीवान साहिब आते हैं और जो है दीवान साहिब को वो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि अभी मेरा टाइगर मिशन में बहुत सारे टाइगर बचे हैं, टाइगर मारने अभी मुझे 30 टाइगर और चाहिए। तो दीवान साहब डर जाते हैं, मैजेस्टी में टाइगर नहीं हूँ। तो मतलब देखो, उनको तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे टाइगर समझ के ना मार दे, क्योंकि उनके हाथ में गन थी। तो वो कहते हैं अरे मैं तुम्हें टाइगर थोड़ी कह रहा हूँ। तो फिर दीवान साहब कहते हैं मैं गन भी नहीं हूँ। तो टाइगर किंग कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ना ही टाइगर कह रहा हूँ ना ही गन कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरे को शादी करनी है अब। तो जो है दीवान साहब कहते हैं सर मेरी तो ऑलरेडी 2 शादी हो रखी है, मैं अगर आपसे शादी। तो वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो तुम, हंसने लगते टाइगर। अरे मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मैं कह रहा हूँ मुझे शादी करनी है, मुझे ना एक टाइगर चाहिए। अब फिर से हमारे दीवान साहब कहते हैं सर आप टाइगर से शादी, नहीं मैं आपके जो एंसेस्टर्स थे, टाइगर किंग के एंसेस्टर, आपके जो बड़े पूर्वज थे, उन्होंने एक तलवार से शादी करी, आपका मन है तो आप एक गन से शादी कर लो, बट टाइगर से शादी क्यों करोगे आप? हमारे किंगडम को टाइगर क्वीन की कोई जरूरत नहीं है, टाइगर किंग बहुत है हमारे लिए। तो ये इतना ह्यूमर है ना इस एनसीईआरटी की वाली लाइन्स में, क्या कि टाइगर किंग के बाद दीवान साहिब जाते हैं, टाइगर किंग अपनी गन साफ कर रहे होते हैं। तो पहले जैसे ही उनको कहते हैं कि 30 टाइगर बचे, तो दीवान साहब डर जाते हैं, भैया ये मुझे टाइगर समझ के ना मार दो। तो कहते हैं मैं टाइगर नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं मुझे पता है तुम टाइगर नहीं हो। कहते हैं मैं गन भी नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं मुझे शादी करनी है। तो कहता दीवान साहब कहते हैं अरे सर मेरी तो 2 शादी पहले से हो रखी है, 2 बीवी है मेरी। तो टाइगर किंग कहते हैं तुमसे शादी मुझे नहीं करनी है, आई वॉन्ट अ टाइगर। तो उन्हें लगता है कि उन्हें टाइगर से शादी करनी है। किसको? टाइगर किंग को। तो कहते हैं सर आपको शादी करनी है तो आप अपने पूर्वजों की तरह करो, उन्होंने तलवार से शादी करी थी, आप गन से कर लो, टाइगर क्वीन की कोई जरूरत नहीं हमारे किंगडम को, टाइगर किंग है हमारे पास। तो अब ये सब सुन के जो है हमारे टाइगर किंग बहुत हंसते हैं और कहते हैं देखो मुझे ह्यूमन बीइंग से ही शादी करनी है, हमारी रेस की, यानी कि एक इंसान से ही शादी करनी है, एक लड़की से शादी करनी है मुझे, ह्यूमन बीइंग से। तुम एक काम करो, स्टैटिस्टिक्स करो, आसपास के कितने राज्यों में कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर है और मेरे लिए एक सूटेबल रॉयल फैमिली की लड़की ढूंढो, मैं उससे शादी करूंगा, सो दैट मैं उसकी किंगडम में जाऊं जब भी, तो वहाँ पे जाकर टाइगर किलिंग कर लूँ। तो दीवान साहब भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, पूरा एक बढ़िया सा चार्ट बनाते हैं, स्टैटिस्टिक करते हैं, ढूंढ लेते हैं एक ऐसा राज्य जहाँ पे एक सूटेबल लड़की थी, रॉयल प्रिंसेस थी, जिनसे टाइगर किंग शादी कर सके, और जहाँ बहुत सारे टाइगर थे, उनकी शादी हो जाती है। अब जितनी बार भी जो हमारे टाइगर किंग थे अपने इन लॉज यानी कि अपने ससुराल जाते थे, तो हर बारी 5-6 टाइगर मार के आ जाते थे। बहुत सारे टाइगर उन्होंने इसी तरीके से मार लिए गाइस, 29 टाइगर्स मार लिए, पहले 30 थे ना और 29 और मार लिए। और अब जो है 99 स्किन जो थी टाइगर्स की, वो जो प्रतिबंधापुरम का पैलेस था ना, वहाँ पे सज रखी थी पूरे में, उन लोगों ने जो है सजा दी थी 99 टाइगर्स को। अब कितना टाइगर बचा मारने के लिए? बस एक टाइगर बचा था, बट वो मिलने को तैयार नहीं था, एक टाइगर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तो भैया सर्च फॉर द 100 टाइगर शुरू हो जाती है। इवन जो हमारे उनका ससुराल था ना, वो जो हमारे टाइगर किंग थे, वहाँ पे भी बिल्कुल फार्म थे ना टाइगर के, ड्राई हो जाते हैं, एक टाइगर नहीं मिल रहा था उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी। इवन राइटर कहते हैं कि ऐसा हो गया था कि टाइगर का मिल्क आपको मिल जाएगा बट टाइगर नहीं
वही मिलने वाला था आपको। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे टाइगर्स ना बिल्कुल कहीं छुप गए हैं, जिससे कि जो है हमारे महाराजा जो है उनको नहीं मार पाए। अब महाराजा ना एक बार याद भी करते हैं क्या कि उन्हें केयरफुल रहना है किसके साथ, 100वें टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि वो लेट एस्ट्रोलॉजर यानी कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो मर चुके हैं। उन एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्टमेंट करी थी ना कि 99 टाइगर तो आप मार लोगे, बट 100वें के साथ बहुत ध्यान रखना। तो वो भी सोचते हैं भाई टाइगर से डरना भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है, टाइगर एक बीस्ट है, डरना भी चाहिए। बट देखो 100वां टाइगर मिलने को तैयार नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन एक खुशखबरी आती है हमारे टाइगर किंग के पास। वो बहुत एंजाइटी में होते हैं, अरे टाइगर 100वां मिल जाए मैं मार दूं। बट एक दिन उनके पास एक खुशखबरी आती है क्या कि उनके आसपास के राज्य में जो एक विलेज था वहीं पे जो है क्या हो रहा था, शीप्स गायब हो रही थी। देखो जब भी ऐसे शीप बकरियां गायब होती है तो मतलब टाइगर आया है। तो उन्हें पता चलता है शीप गायब हो रही थी और वो किसी इंसान का काम नहीं था, यानी कि शीप को गायब करने में किसी इंसान का काम नहीं था। 2 लोगों के नाम दिए, बुक में पढ़ के कंफ्यूज मत होना, क्या है, खादेर मियां साहिब और वर्षनी नेकर। ये कौन थे, ये फेमस थे कि ये अकेले शीप को खा जाते हैं। तो कह रहे हैं इनका काम नहीं था ये, जब इनका काम नहीं है तो ऑब्वियसली कोई टाइगर होगा जो शीप को खा रहा है। अब ये हैप्पी न्यूज महाराजा तक पहुंचती है क्या कि ये जो शीप्स हैं ये डिसअपियर हो रहे हैं। विलेजर जाते हैं महाराजा को बताते हैं भाई हमारे यहाँ से तो शीप गायब हो रही है। महाराजा खुश होकर उस विलेज को 3 साल टैक्स रिडम्पशन दे देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, 3 साल तक तुम लोग टैक्स मत देना। जाते हैं फॉरेस्ट में, भैया फॉरेस्ट में जाके टाइगर नहीं मिलता, ऐसा लगता है टाइगर छुप गया जानबूझ के हमारे महाराजा से। महाराजा कहते हैं जब तक मैं इस टाइगर को मार नहीं देता मैं इस फॉरेस्ट में से बाहर नहीं जाऊंगा, और वो वहीं पे रहते हैं। धीरे धीरे काफी दिन होने लगते हैं, टाइगर उन्हें मिलता नहीं, तो उनकी जो है गुस्सा बढ़ने लगता है, इतना गुस्सा हो जाते हैं वो बहुत सारे अपने जो ऑफिशियल होते हैं ना अधिकारी उनको जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है, फायर कर देते हैं उनको। और एक दिन उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है, दीवान साहब को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो टैक्स है ना इसको डबल कर दो। इतने गुस्से में थे, क्या करते हैं, राजा है, राजा टैक्स वसूल करते हैं ना अपनी प्रजा से, तो कहते हैं प्रजा के ऊपर जो टैक्स है उसको डबल कर दो। तो दीवान साहब कहते हैं सर ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करोगे तो हम प्रे हो जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों, देखो उस समय पे आज़ादी का, ये ब्रिटिशर्स आज़ादी से पहले का टाइम है ना, तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी बहुत सारी जो जगहों पे अपनी जो है पार्टीज फॉर्म कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि अगर हमारी प्रजा हमसे खुश नहीं रहेगी तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे सकती है। तो वो राजा कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा होगा तो तुम भी अपनी जॉब खो दोगे। तो बेसिकली राजा धमकी दे देते हैं किसको, दीवान साहिब को, क्या कि तुम्हें भी जॉब से मैं निकाल दूंगा अगर मुझे 100वां टाइगर जो है वो नहीं मिलता है। अब दीवान साहिब ये सब सुन के घर चले जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगर 100वां टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट बहुत कैटेस्ट्रोफिक होंगे, यानी कि बहुत बुरा नतीजा होगा अगर ये 100वां टाइगर नहीं मिलता है। और एकदम से उनकी जान में जान आती है। कब आती है जान में जान, जब वो एक टाइगर देखते हैं। वो टाइगर कहाँ से लेकर आया गया होता है, वो टाइगर पीपल्स पार्किंग मद्रास से लाया होता है। तो वो जो है एक टाइगर ले आते हैं, कहाँ से, पीपल्स पार्किंग मद्रास, और उसको जो दीवान साहिब है उनके घर में छुपा देते हैं, ठीक है। अब रात हो जाती है, टाइगर तो उन्हें मिल गया है। अब जो है दीवान साहिब और उनकी जो वाइफ है वो गाड़ी के अंदर टाइगर को बिठाते हैं। तो समझ जाओ, इमेजिन करो इस चीज को, रात होती है, मिडनाइट, जब पूरा का पूरा जो है शहर टाउन सो गया होता है, दीवान और उनकी जो वाइफ है ड्रैग करती हैं। इमेजिन करो कि 2 लोग जो है टाइगर को गाड़ी में बिठा रहे हैं। वो टाइगर को गाड़ी में बिठाते हैं, सीट में बिठाते हैं, और दीवान साहिब गाड़ी चला के फॉरेस्ट में ले जाते हैं। और जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं टाइगर सत्याग्रह लॉन्च कर देता है, गाड़ी में से उतरते हैं। सत्याग्रह पता है ना, आप मानो ना और धरना दो, तो वो हमारा टाइगर धरना दे देता है। वो जो मद्रास से पार्क से लेकर आए होते हैं, उतरता नहीं है गाड़ी में, जैसे तैसे करके दीवान साहिब उस टाइगर को गाड़ी से उतारते हैं, ठीक है। जैसे ही वो टाइगर गाड़ी से उतर जाता है, अगला दिन हो जाता है और वही ओल्ड टाइगर जो वो वहां से लाए थे उस पार्क से, वो हमारे महाराजा को दिख जाता है। महाराजा बड़े खुश, अरे 100वां टाइगर मिल गया। और वो टाइगर भी ऐसे देखता है महाराजा को, महाराजा अपनी गन देते हैं और उस टाइगर को मार देते हैं। टाइगर गिर जाता है और यहीं पे उनका मिशन अचीव, कौन सा, 100 टाइगर को मारने का। टाइगर किंग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये जो टाइगर है इसको क्या करो तुम, इसको पीछे पीछे मेरे लेकर आओ शहर में, एक बहुत बड़े प्रोकेशन के साथ, एक जुलूस के साथ, एक परेड के साथ इस डेड टाइगर को मेरे यहाँ कैपिटल तक लेकर आओ, ठीक है। वो मान जाते हैं उनकी बात को कि भैया 100 टाइगर मार लिए, एक अचीवमेंट हो गया। अब जैसे ही हमारे टाइगर किंग चले जाते हैं तो बाकी के उनके जो हंटर्स उनके साथ में होते हैं वो एक बार जाते हैं टाइगर के पास उसका क्लोज लुक लेने के लिए। टाइगर को देखते हैं तो टाइगर उनको ऐसे देखता है, वो टाइगर जो अभी मर गया था उन्हें लगा, वो टाइगर अपनी आंखें रोल करके उन्हें ऐसे देखता है कंफ्यूजन में क्या हुआ। तो तब सारे हंटर्स को समझ में आता है अच्छा ये टाइगर मरा नहीं था, ये टाइगर बहुत बुरा है ना, तो वो गोली जो थी टाइगर किंग ने जो गोली मारी थी वो मिस हो गई, इसको लगी
ही नहीं, ये तो गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया। तो आप जरा देखो गाइस कि ये टाइगर इतना ज़्यादा ओल्ड था दैट जब हमारे टाइगर किंग ने गोली मारी तो जो बुलेट मिस हो गई, बट ये फेंट हो गया उस गोली की आवाज़ को सुन के। तो हंटर्स डिसाइड करते अगर हमने राजा को ये बात बता दी कि 100वां टाइगर आपने नहीं मारा था, ये तो बेहोश हो गया था, तो वो गुस्सा हो गया, हमें ही निकाल देंगे हमारी जॉब से। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम मार देते हैं इस टाइगर को। तो एक हंटर जो है दूर जाता है, 1 फुट दूरी से उस टाइगर को मार देता है। तो अब आप समझ गए ना 100वें टाइगर को किसने मारा? टाइगर किंग ने मारा? नहीं, हंटर ने मारा। तो अभी तक तो है टाइगर किंग का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट उन्हें लग रहा है उनका मिशन कंप्लीट हो गया है। अब आगे वही होता है ग्रैंड प्रोकेशन में, बिल्कुल परेड के साथ टाइगर जो वो था डेड टाइगर जिसको अब हंटर ने मार दिया, तो उसको ले जाया जाता है उनके किंगडम में, उनके पैलेस में, उनकी कैपिटल में, और उसको दफना दिया जाता है। उसके ऊपर एक टूम यानी कि उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया जाता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइगर किंग उनका मिशन कंप्लीट हो गया है 100 टाइगर को मारने का। अब क्या होता है, जो उनका बेटा होता है वो 3 साल का हो गया होता है और उसका बर्थडे आने वाला होता है। आज से पहले तो वो अपने टाइगर वाले मिशन में ही लगे हुए थे, वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जो है वो ध्यान देते हैं क्राउन प्रिंस के ऊपर, यानी कि अपने बेटे के ऊपर, 3 साल के, उसका बर्थडे आने वाला होता है। तो जो है पापा जो है हमारे टाइगर किंग जो सोचते हैं चलो मैं अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ। तो वो बाजार जाते हैं, बहुत सारी दुकानों पे घूमते हैं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें दिखता है एक ऐसा वुड का टाइगर। उन्होंने क्या करा, ये वाला टाइगर खरीदने का सोचा। इन्होंने शॉपकीपर से बोला ये टाइगर कितने का है? तो शॉपकीपर सोचता है अरे राजा जी शॉप मांग रहे हैं, है तो ये बड़ा सस्ता। क्या थी एक्चुअल वैल्यू इस टाइगर की? याद रख लो, वुड वाले टाइगर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 2¼ आना। ठीक है, तो वो सोचता है अगर ये बताऊंगा इन्हें 2¼ आना का है बस, तो कहीं ये मुझे ही पनिश ना करते। तो भैया शॉपकीपर कहता है सर ये बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा क्राफ्टमैनशिप से बना हुआ टाइगर है, 300 रुपए का है। तो समझ रहे ऑर्डर की जो चीज थी वो उसने 300 रुपए की बता दी हमारे किंग को। कितने का ये टाइगर? 300 रुपए का। तो भैया ये किंग भी बहुत चालू थे, इन्होंने क्या कहा ठीक है ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है क्राउन प्रिंस को। तो समझ रहे हो अभी टाइगर किंग कैसे थे, उस गरीब शॉपकीपर को, उस बेचारे शॉपकीपर को पैसे भी पे नहीं करके आए। क्या कहते हैं ठीक है ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है क्राउन प्रिंस के लिए। अब जो है बर्थडे हो जा गया होगा और एक दिन जो है फादर और सन यानी कि हमारे टाइगर किंग और उनका जो 3 साल का बच्चा था उसी वुडन टाइगर से खेल रहे थे। अब खेलते खेलते वो जो वुडन टाइगर था ना वो इतना अच्छा नहीं था, अच्छे से पॉलिश वॉलिश नहीं हुआ था, तो उसमें से तिनके निकल रहे थे। आपने देखा वुड की चीज में जो होते हैं वो थोड़े से तिनके बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो रफ था उसका सरफेस और उसमें से टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड लिखा है, मतलब तिनके बाहर आ रहे थे। एक दिन हमारे टाइगर किंग को लग जाता है। कहाँ लगता है गाइस? उनके कौन से हैंड में लगता है? राइट हैंड में लगता है, याद रखना। उनके राइट हैंड में एक तिनका लगता है, वो तिनके को बाहर निकालते हैं, अपने बेटे के साथ खेलते रहते हैं, ध्यान नहीं देते ज्यादा। अगले दिन क्या होता है, उनके उस हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। 4 दिन में वो इन्फेक्शन एक सेपरेटिंग सोर यानी कि जो वो इन्फेक्शन था उसमें पस पड़ जाती है और इन्फेक्शन पूरे में फैल जाता है। तो वो जो एक छोटा सा तिनका था उससे उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है, उनका ऑपरेशन होता है। 3 सर्जन्स आते हैं, कहाँ से आते हैं? मद्रास से आते हैं उनका ऑपरेशन करने के लिए। वो बहुत देर तक जो है हमारे टाइगर किंग का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन खत्म होता है तो बाहर आके क्या बोलते हैं ये जरूर ध्यान से पढ़ो। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग। यानी कि बाहर आते हैं तीनों के तीनों से जरूर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, टाइगर किंग मर गए। तो देख रहे हो वो जो टाइगर किंग थे जिनको 99 टाइगर्स नहीं मार पाए, वो किससे मर गए? उस छोटे से टाइनी से जो तिनका था जो उस वुडन टाइगर का लगा था उससे मर गए। और क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्यों जो है हमारे जो 3 सर्जन जो उन्होंने बाहर आके ये क्यों बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? एक्चुअली में तो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल कहना चाहिए था उनको, डॉक्टर्स को, क्योंकि टाइगर किंग मर गए थे। नहीं, वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो जो ओल्ड एस्ट्रोलॉजर थे ना, उन्होंने जो बात कही थी वो सच हो गई थी। देख रहे हो, उन्होंने कहा था कि 100वां टाइगर जो है वो मार देगा हमारे किसको? हमारे टाइगर किंग को। 100वें टाइगर से उन्हें सावधान रहना चाहिए। और वही होता है। वो 100वां टाइगर कौन सा था? वो था ये वुड का बना हुआ टाइगर जो रिवेंज लेता है उन 99 टाइगर्स की डेथ का जो हमारे टाइगर